अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। तो आज सुबह सुबह व्लॉग शुरू किया है मैंने अपना। थोड़ा सा घर का काम कर रही थी तो मैंने बोला चले आप लोगों के साथ शेयर करूँ। काम तो मैंने कर लिया है, अकेली हूँ जन्नत और मैं। तो व्लॉग जन्नत तो बनाती नहीं है, जन्नत को बोल बोल के जन्नत सुनती नहीं है। आज रात को मैं जब सोई थी तो मेरे जहन में एक बात आई। बात क्या आई जहन में कि यहाँ पे ना यहाँ पे बिस्तर लगे होते हैं नीचे बच्चों के। तो ये वाली जो जगह है ना, यहाँ पे हसन और हुसैन दोनों सोते हैं। तो यहाँ पे रखी हुई थी अलमारी। अलमारी की वजह से हुसैन के पाँव जो है ना नीचे नहीं हो रहे। तो वो नीचे नहीं हो रहे थे तो उसके साथ लगते थे। तो वो क्या करता था, पाँव को टेढ़े करके यूं इस तरफ कर लेता था। ये मेरे सहन में आया, मैंने बोला यहाँ पे रखी हुई थी पेटी। मैंने बोला इस पेटी को यहाँ से उठा के उस चरपाई के नीचे कर लूँ। उसमें कपड़े रखे हुए हैं, उसमें से निकालते तो नहीं है, तो अलमारी को यहाँ पे रख दूँ। एक पीस अलमारी का भाभी के घर से लेके आई हूँ कि कपड़े रखने के लिए, कि बीच में से कपड़े निकालने के लिए आसानी से निकल जाती है। पता चल जाता है कि जन्नत के और मेरे कपड़े जो है ना यहाँ पे सामने नजर आ जाते हैं। तो पेटियों में रखने से फिर बार बार पेटी खोलो करो तो वो परेशानी होती है। तो वो मैंने सुबह सबसे पहले उठ के मैंने ये काम किया, यहाँ से मैंने उठाई अलमारी यहाँ रख दी है। अब ये होगा कि रात को जो बिस्तर लगेंगे ना यहाँ पे, तो खुली होगी जगह, बच्चे दोनों आराम से सो सकते हैं। तो ये जो जगह जहाँ पे मैं बैठी हूँ, यहाँ पे मैं अपना गद्दा लगा लेती हूँ। मैं और जन्नत यहाँ सोते हैं। और हसन हुसैन के और हसन हुसैन के बाबा के जो कपड़े होते हैं मैं उन्हें सारे प्रेस करके यहाँ लगा लेती हूँ, वो पहनते रहते हैं। सफाई की है, बर्तन वगैरह धोए हैं, झाड़ू लगाया है अंदर बाहर से। मेरा बाहर से यहाँ से मैं लगा रही थी भी पोछा, तो यहाँ इतनी सख्त धूप है, यकीन माने मेरा पाँव रखा है तो मेरा पाँव जैसे जल गया। अभी तक नीचे से मेरे पाँव के सेक से निकल रहा है। बर्तन धोए अभी तक ऊपर लगाए नहीं है, तो अभी बर्तन लगाती हूँ ऊपर, झाड़ू लगाया है, पोछा लगाया है। बस आज सुबह मैं उठी हूँ, सबसे पहले मैंने बोला ये काम करूँ, ये जो अलमारी एक साइड पे करूँ, बच्चों का जो है ना बिस्तर लगाने के लिए सही हो, अच्छे तरीके से बच्चे जो है रात को आराम से सो जाए। दिन को भी चरपाई है, उनके बाबा आते हैं चरपाई पे बैठ जाते हैं, वो स्कूल से वापस आते हैं तो फिर वो रोज़ा होते हैं, वो कहते हैं चले ये थोड़ा सा खुली होगी जगह, लेट जाएंगे। वो अलमारी की वजह से ना बैठने का और उठने का उनको बड़ी परेशानी होती थी। तो मैंने बोला चले सबसे पहले मैं ये काम कर लूँ। जन्नत में नज़र आ रही हूँ सही? अच्छा, तो अभी ये काम किया है। कपड़े मैंने 2 दिन पहले धोए थे, कल मैंने वो कपड़े प्रेस किए। यकीन माने आज फिर सब ने एक एक सूट निकाला है। बच्चों ने सफ़ेद पहने हुए थे, वो तो यहाँ पे एक दिन सफ़ेद कपड़े पहने तो दूसरे दिन तो वो कपड़े सफ़ेद नज़र ही नहीं आते। वो भी आज नहीं तो कल इंशाल्लाह कपड़े दूंगी। खुद अपनी बताऊं तो मेरी तबीयत ख़राब है, रात को भाभी की तबीयत ख़राब थी। तो सबके फेवरेट डॉक्टर होते हैं, चलो आओ ये पकड़ो ज़रा, मेरा हाथ थक जाता है, तुम मैं वीडियो में बताओ ज़रा। फेवरेट डॉक्टर होता है ना फैमिली उसका, तो इसी तरह मेरे भी बहन भाइयों का भी एक फेवरेट डॉक्टर है। वो यहाँ पे नहीं है, वो जहाँ मेरे ससुर का घर है, जन्नत के बाबा के अब्बू का घर, वहाँ पे वो डॉक्टर है। तो रात को भाभी की तबीयत खराब हुई है, सुबह यहाँ पे करीबी डॉक्टर के पास गई है, ड्रिप लगवाई है यहाँ पे, लेकिन नहीं आराम हुआ। रात को उस डॉक्टर के पास गई है। मुझे भाई बोलने लगा चलो आपको भी ले चलता हूँ। मैंने बोला गाड़ी लेके जा रही हो तो फिर गाड़ी में मैं और भाभी चली जाते, लेकिन गाड़ी खड़ी करने की वहाँ पे जगह नहीं है। इतनी गलियाँ तंग है कि भाई फिर मुझे कहने लगा कि गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, फिर मुझे रोड पे खड़ा होना पड़ेगा, फिर रोड से काफ़ी अंदर चल के जाना पड़ता है। फिर मैंने बोला भाई को आप चले जाओ, भाभी को लेके मैं जो है ना ऐसा करूँ कि कल बाइक मेरे भाई के पास भी है, बाइक मेरे बच्चे के पास भी है, लेकिन बात ये है ना हुसैन को चलानी आती है, ना हसन को, ना उनके बाबा को। जैसे भाई भाभी को लेके बाइक पे चला गया, मुझे भी ले जाते, लेकिन नहीं, ये कहते हैं हमें बहुत डर लगता है ना, तुम बैठो। तो भाई कहने लगा जो है ना आपको सुबह आज का दिन हो रहा था आपको ले जाऊंगा। मैंने रात को गोली ली है। बात ये है ना मौसम चेंज हो रहा है, मौसम की वजह से रात को मौसम जो है ना ठंडा हो जाता है। खास तौर पे सेरी करने के बाद ना तो ऐसी सर्दी लगती है, सर पे तो ऐसा लगता है जैसे टोपी पहनो। और अभी दोपहर को जैसी धूप होएगी ना तो ये तपिश इसकी होती है, फिर ये गर्मी महसूस करते हैं। रात को इफ्तारी में पानी ठंडा इतना ज़्यादा नहीं रखती हूँ। जन्नत के बाबा बिल्कुल मुझे पानी ठंडा पीने नहीं देते, लेकिन फिर भी आपको पता है दिन को सारा रोज़ा की वजह से गर्म पानी नहीं पिया जाता, हल्का समय ठंडा पानी करती हूँ। तो बस आज दूसरा तीसरा दिन है, टेबलेट तो घर में ही लेती हूँ, डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ। अच्छा जी, कुकिंग करना शुरू कर दी है। जन्नत के बाबा अभी पहुंचे, जैसे ही पहुंचे तो मैं कर रही थी यहाँ पे कुकिंग। तो वो फ्रूट चाट के लिए थोड़ा सा फ्रूट लेके आए हैं, वो फ्रूट चाट बनाने लगे। फ्रूट चाट के लिए एक उनको केलियाँ भी दी है छोटी छोटी, वो मुझे बोल रही है सोनिया इतनी महंगी है। 150 रुपये दर्जन, ये 100 रुपये किलो, ये 200 रुपये किलो ये लेके आए हैं, 2 किलो ना, 2 किलो 200 रुपये। 200 रुपये की। तो फ्रूट बहुत महंगा है, नहीं खाया जाता, बस चले आज ले आए हैं। तो कहते हैं मैंने बोला फ्रूट चाट बना के तो फ्रीज में रख दो, ठंडी हो जाएगी ना, गरम है ना फ्रूट,
इस वजह से। तो यहाँ पे बना रही हूँ कीमा और आलू, और मैंने इस मशीन में प्याज को भी डिलीवर कर दिया था, और टमाटर भी, हरी मिर्च भी डाली है। थोड़ा सा घी में कीमे को और आलू को फ्राई करके उसके बाद जो है टमाटर शामिल करूँगी, कीमा और आलू बनाऊँगी। और खुशी आपको खबर लेके आई है मेरे लिए कि सोनिया रोटी भी घर पर बनानी है। आपने मेरे बाद से रोटी नहीं ला सकता और मैं लेके आऊँगा, बच्चों का रोज़ा है और मुझे पता है बच्चे नहीं जाएंगे, तो मैं फिर अभी आटा भी गूंदूँ और रोटी का भी कुछ करूँगी। अच्छा जी, मैं आया हूँ, सोनिया अपने काम में मसरूफ़ थी, कांडी वगैरह बना रही थी। आज जो था बड़े का कीमा था, आलू कीमा बनाया है। इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगा है क्योंकि कीमा जो होता है ना वो गलने में थोड़ा सा टाइम लगाता है। चिकन का नहीं था, वो जल्दी गल जाता है। अब पकौड़ों की बार आई है, थोड़ा सा जो है ना गैस कम हुआ है लेकिन निकल रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखें अभी निकलेंगे इस पे। रोटी भी बनानी है। रोटी तो नीचे बना देंगी, वो भेज दूँगी ना, बाजी को बोल दूँगी वो बना देगी। चलो देखो, पकोड़े तो निकल ही जाएंगे। आप पकौड़े निकल जाएंगे, पकौड़े आस्ता आस्ता। आज मैं थका हुआ हूँ, यकीन माने। आप तो चले हॉस्पिटल गए, आप थके हुए हैं, मैं घर पे, मुझे ना रोज़ा लगा है। पहले तो घर का काम करती रही हूँ, थोड़ा सा सेटिंग की है। उसके बाद जब बच्चे नहीं आए स्कूल से, वो परेशानी, 2:30 बज गए उनको देख देख के। फिर मैं बाकी स्कूल गई हूँ, हालांकि मुझे स्कूल का पता ही नहीं है। पहले मैं 7 महीने यारों के लिए, मेरे बच्चे स्कूल पढ़ते रहे, मैं स्कूल नहीं गई हूँ, यही जाते रहे हैं बच्चे। आज फिर मैं अम्मी भी और बहन भी बोलने लगी, मैंने बोला बच्चे हैं, बच्चे किसी बच्चों के साथ निकल के कहीं इधर उधर ना नीचे निकल के चले गए हो, मुझे नहीं पता टाइम लगेगा स्कूल में। वहाँ गई हूँ, वहाँ से मैंने पता किया तो पता चला जी स्कूल में ही है बच्चे। वापस आई हूँ घर में, फिर इनका इंतज़ार किया। आज मुझे इतनी प्यास लग रही है, इतनी प्यास लग रही है, रोज़ा लग रहा है, दिल करता है ठंडा पानी हो और यकीन करें दरिया बह रहा हो, मैं पीती जाऊँ, इतना मुझे रोज़ा लगा है। यही भी नहीं हूँ, ये पिछली गली में स्कूल है, दूर नहीं है, बस पता नहीं कभी कभी रोज़ा लग जाता है। हाँ, दिन गर्मी भी आज थी, मैं भी था बाहर, मुझे भी आज महसूस हुआ है। अस्पतालों की अपनी परेशानियाँ, ख्वारियाँ होती हैं जी। वहाँ पे तो आपको पता है वेलफेयर अस्पताल में फिर लाइनों पे लाइनें। तारीख भी बड़ी लंबी मिली है। अब क्या करें, व्लॉग में मैं शेयर करूँगा थोड़ा सारा मामला जो भी हुआ आज। तो अच्छा, मैं यहाँ पे ये मेरे पास बैठे हुए थे, इनके भाई मेशी और भाई सजाद भाई गाँव गए हुए ना, मैं भी इनसे यही जिक्र कर रही थी। मैंने बोला अब 3 साल हो गए हम गाँव में शिफ्ट हुए हैं। ये बात मैं ये नहीं कह रही, तंज करके कह रही हूँ, मैं हकीकत बता रही हूँ कि जब मियाँ बीवी बहन भाइयों की तरफ के कोई मामला होता है ना तो वो भागती ही जाती है, कहती है मेरे बहन भाई। उनकी भाभी की बहन है, 6-7 महीने पहले शिफ्ट हो गई थी गाँव, तो वो अभी उनके पास गई है मिलने के लिए भी। और 3 साल हम लोग रहते रहे। कोई भाई इनका घर लिया है, शिफ्टिंग की है, रमज़ान आया है, ईद आई है, गर्मियाँ आई हैं, सर्दियाँ आई हैं, किसी ने नहीं बोला। मेरे गए हैं जी, मेरे पीछे भागते हुए गए हैं। तो मैं कहती हूँ कि इनकी एक ही बहन होती ना तो यकीन माने, जैसे मेरे भाई हैं, अगर मैं कभी बड़े भाई के कभी छोटे भाई के, दूसरा मेरा बीच वाला जो भाई है वो कहते भी रहते हैं वो थोड़ा हमारे पीछे कोई नहीं गया, वो भी अपने मतलब के लिए आए थे, हमारे पीछे कौन गया है। वो अपने कामों से आए थे तो हमें भी मिलने आ गए, हमारे पीछे तो कोई भी नहीं आया। हमारे पीछे कौन आया, ना तुम्हारे आए ना मेरे आए। मेरी अम्मी जब मेरा घर शिफ्ट हुए तो अम्मी नहीं भाग गई, अभी 2 महीने वो हम लोग लेके गए थे। हम लोग नहीं लेके गए, अम्मी हमने बुलाया था सरार कर के, सोनिए छोड़ो ना। नहीं झूठ बोला करें आप बीच में, नहीं आपको पता नहीं वो बीच में बात क्यों करते हैं। अम्मी नहीं, मेरी अम्मी जब अब्बू फौत हुए थे, अम्मी शिफ्टिंग अपने घर गई थी तो अम्मी मेरी की इद्दत पूरी हुई तो अम्मी और छोटा भाई बस पे गए थे। बाद में बड़ा भाई गया था वो अब्बू की बरसी करने के लिए अपनी फैमिली को लेके, फिर छोटा भाई गया था वो दूसरे के साथ। अम्मी और भाई, अम्मी मुझसे नहीं मिलने। हाँ, एक बहन नहीं गई, उसकी मजबूरी थी, उसके बच्चे घर पे। आप मेरे गए हैं, फिर कब्र पे आए थे ना वो। कब्र पे नहीं आए। अम्मी जब अब्बू की डेट हुई थी तो अम्मी आ गई थी कराची। फिर अम्मी के जब 4 महीने भी पूरी हुई तो अम्मी गांव गए मेरे घर भी देखने के लिए। फिर अम्मी 2 महीने हमारे पास रुक के भी आई थी। छोटा भाई वापस आ गया था। फिर बड़ा भाई साल पूरा हुआ अब्बू की बरसी करने के लिए गया। फिर छोटा भाई गया। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, किसी बहाने तो गए है ना। तो मैं बोल रहा हूँ गए क्यों नहीं गए, तो लेकिन कोई बात। तो मैं यही कह रही हूँ कि एक बहन होती है आपकी तो वो लाजमी ये बात बोलती कि भाई शिफ्ट हुआ है, बीमार है, कितनी तबीयत खराब हुई है आपकी। फोन तक किसी ने करके नहीं पूछा, लेकिन जाना तो दूर की बात है। और सोनिया मैं सच्ची बात बताऊं, वफ़ा मेरे रब के पास है,
باقی کوئی نہیں، ویسے دیکھو انسان کے دل میں تو وہ ہوتی ہے نا کہ وہ والے ٹائم گئے آئے ابھی. اب جو ہے نا ان چیزوں کو ویسے ہی کہنا بھی بیکار ہے. میں وہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں سب کے ساتھ ایسے ہی ہے، ہمارے ساتھ کیا. یہ بات تو یہی ہے نا، اپنے بہن بھائی کی خوشی ہوتی ہے نا. اگر یہ لوگ وہاں پہ ہم گئے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہم لوگ ہوتے ہم اپنے گھر لے کے جاتے، بولتے آؤ ہمارے پاس بھی رکو، لیکن ہمارا تھوڑا رونق لگ جاتی رونق ہے. لگ جاتی ہے. ہم لوگ یہاں پہ آئے ہوئے، چلے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خیر خیریت سے ہر لے کے کوئی گئے. اپنی بہتر سمجھتا ہے، وہ اللہ اچھا تعالیٰ ہے. سفر یہ ان بھی کا چلے اچھا گئے، کیا. تھوڑا سا آؤٹنگ ہو جائے گی نے، ذہن آگے پیچھے ہو جاتا ہے، کیونکہ بڑے شہروں کے بڑے جنجال ہیں، بڑی بہت مشکل پریشانی ہے. زندگی ہے. تو چلیں تھوڑا سا آدمی 10-15 دن 20 دن کے لیے گھر سے ذرا جاتا ہے ایسے علاقوں کی طرف، تو دل آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تھوڑا آدمی سکون میں آ جاتا ہے. دل تو کرتا ہے یقین مانے، باقی جب دیکھتے ہیں نا ریالی دیکھتے ہیں، وہ چیزیں دیکھتے ہیں، ایک منٹ بھی رہنے کو دل نہیں کرتا ہے. مشکل، میں ایسے ہی تو نہیں کہتا، شہروں کی زندگی اب بہت مشکل ہو گئی ہے. لیکن کیا کیا جائے. دیکھیں آپ جس طرح ابھی ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں ہاسپٹل میں، پتہ نہیں اب کیا بتا رہے ہیں کیا نہیں ہے. چلے آپ اپنے بلاگ میں شیئر کرنا. ہاں میں بلاگ میں بتاؤں گا، وہ بھی اتنا آسان کام تو نہیں ہے سونیا. میں سچی بات بتاؤں، یہ دور جی پیسے کا ہے. اس دور میں یہ نہیں کہتا، غربت کو میں برا نہیں کہتا، لیکن اس دور میں غربت جو ہے نا انسان کو ذلیل کرنے والی ہے. پیسوں کے بغیر آپ علاج نہیں کرا سکتے، پیسوں کے بغیر آپ تعلیم نہیں حاصل کر سکتے، پیسے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. آج وہ والا ٹائم گیا، ختم ہو گیا. ہر چیز میں پیسے کی اہمیت، پیسے کی اہمیت. تو ہمدردیاں ختم ہو گئی ہیں نا لوگوں کے نہیں دلوں ہے. میں. اپنوں کی بھی نہیں ہے، دوسروں کی بھی نہیں ہے. ہاسپٹل چلے جاؤ، انسانیت نہیں ہے. نہیں ہے. میرے والد صاحب کے بھی اسی طرح تاریخ پہ تاریخ، وہ طبیعت اور خراب ہوتے ہوتے آخر معاملہ ہی ختم ہو گیا. کیونکہ یہ جو 1.5 مہینے کی تاریخیں ہیں نا، میں ان کو بھی کیا کہوں، ان کے پاس بھی پیشنٹ زیادہ ہوتے ہیں، وہ کیا کریں. اب میں کسی کو بلیم نہیں کرتا، لیکن غریب آدمی کے لیے بہت زیادہ پریشانی ہے. اچھا جی، شکر الحمدللہ دسترخوان لگ چکا ہے. آج ہماری تھوڑی سی کمرے کی سیٹنگ بھی چینج ہوئی ہے نا. یہ پہلے اس طرف تھی الماری، اب سامنے آ گئی ہے. تو اچھا ہے، کھلی ہو گئی یہ جگہ. پہلے سے جو ہے نا زیادہ سپیس نظر آ رہی ہے مجھے. جہاں جنت بیٹھی ہے یہاں بیٹھنا مشکل تھا، تو یہاں رستے پہ بیٹھنا پڑتا تھا. اب یہ ہے کہ آپ ذرا کھلے ڈلے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. شکر الحمدللہ. بے صاحب نعمتیں اللہ پاک کی. جو ہم نے بنایا وہ آپ سے شیئر کیا، جو پڑوس سے آیا ہوا ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. اب یہ گھر شوران ہے، وہ گھر سے کبھی کبھی لیٹ ہو جاتا ہے، تو ہماری طرف سے وہاں مال پہنچ چکا ہے. ہم لوگ جلدی کرتے ہیں، تو ابھی جس ٹائم بھی آیا وہ وہاں سے بھی آ جائے گا، آ جاتا ہے. شکر الحمدللہ. روٹی پانجی بنا کے لے آئی ہے. میں نیچے گئی تھی، میں نے اس کو بولا تھا، کہہ رہی ہے میں بنا لیتی. ہاں میں نے آج پہلے ہی وارننگ دے دی تھی، بھائی روٹی کا انتظام کرنا. اب روٹی لینے جانے والا کوئی بھی نہیں ہے. تو نہیں، وہ ابھی جا رہے تھے لیکن پتہ نہیں تھا نا، میں نے تو چلیں جی، یہ تھی آج ہماری سادہ سمپل سی لائف، رمضان شریف کی بابرکت لائف سمجھ لیں. تو جو آپ سے شیئر کی، دعاؤں میں یاد رکھیں. بابرکت ٹائم ہے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم آپ کو بھی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. بس یہ اللہ حافظ جی.